जय माता दी। कैसे हैं मित्रों? कैसी चल रही है नवरात्रि? दूसरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन 9 दुर्गाओं में से एक माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। कल हमने बात की थी कि 9 दुर्गाएं नहीं हैं, वास्तव में एक ही दिव्य शक्ति है, एक ही परम चेतना है जिसके अलग अलग रूप हैं। तो आज का दिन जो समर्पित है देवी ब्रह्मचारिणी को। देवी ब्रह्मचारिणी मतलब जो ब्रह्म के समान आचरण करने वाली है, जो ब्रह्म ब्रह्म मतलब ब्रह्म जो कि क्रिएटिव है, क्रिएटर है, जो कि रचनाकार है। तो ब्रह्मचारिणी वह शक्ति जो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को रचती है। तो चेतना का वो स्तर, परम चेतना का, परम शक्ति का जो इस संसार को रचने वाला है, वो देवी ब्रह्मचारिणी है। कल हमने देवी शैलपुत्री की बात की थी, जो कि शैल मतलब कि पहाड़ या पर्वत है ना, जो कि जड़ जगत से संबंधित है। तो चेतना का वो स्तर जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो जड़ हिस्सा है, जो कि पंच महाभूतों से बना है, उसका निर्माण करती है। और देवी ब्रह्मचारिणी चेतना का वह स्तर जो कि क्रिएटिव है, जो रचनाकार है। तो आज हम देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे। और हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं, 100 से भी ऊपर चक्र हैं, उनमें 7 मूल चक्र होते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी की जो शक्ति है वो स्वादिष्टान चक्र में, सैक्रल चक्र के अंदर विद्यमान होती है। तो सैक्रल चक्र को जागृत करके हम उस देवी के रूप को समझ सकते हैं, उस देवी का जो दिव्य रूप है उसको जान सकते हैं। जिन लोगों का, जिन साधकों का ये सैक्रल चक्र या स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। उनका जो है वो आत्मसंयमी होते हैं, तपश्चर्या में, तप में, और उनका जो है अलग अलग साधनाओं के अंदर बहुत अधिक रुचि होती है। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। इमोशंस पे उनका अच्छा अपना नियंत्रण होता है, और इस तरह वो बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र कमज़ोर होता है, तो वो उनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा इच्छाओं से भरा होता है, बहुत सारी इच्छाओं से, कामनाओं से भरा होता है, बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं वो। सेक्सुअलिटी की जो फीलिंग है वो उनके अंदर अनकंट्रोल्ड होती है ना, वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा इच्छाओं के कारण बहुत ज़्यादा दुख से भी भरा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हमेशा। वो जो है वो दूसरों के ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी जो खुद की क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो नहीं होता है उनके अंदर। वो कोई भी चीज़ जो है अलग अलग तरीके से करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है, बहुत ही दुख से भरी होती है। और इसी के साथ जो पेट और शरीर के नीचे के हिस्सों में जो हैं, उनसे संबंधित रोग भी उनको काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके। तो उन सब की, ये सब समस्याओं के समाधान के लिए ना, इनोवेटिव होने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम हमारा जो है सैक्रल चक्र जो है, स्वादिष्टान चक्र को आज हम देखने की कोशिश करेंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, उसको हील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आज का जो नवरात्रि का दिन है, जब हम जो चीज़ हम महीनों में करते हैं वो दिनों में कर सकते हैं, या जो दिनों की जो साधना है, जो संकल्प है, उसको हम घंटों में सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम अपनी आज की साधना, आज का ध्यान जो है, नवरात्रि द्वितीय दिवस का ध्यान आज हम करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों पाँव को सुखासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में रखेंगे, दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर, या एक के ऊपर एक गोदी में भी रख सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल स्थिति हो, उस कंफर्टेबल स्थिति में बैठे हैं। आंखें बंद कर लेंगे, घड़ी या चश्मा पहन रखा है तो उसे उतार देंगे। कीप योर आइज क्लोज्ड, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे
श्वास को रोकेंगे कुछ क्षण और छोड़ देंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। पुनः एक बार गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, सांस को छोड़ देंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। शरीर को स्थिर कर लेंगे। सिर से लेकर पांव तक शरीर का हर अंग स्थिर है। सिर, चेहरा, आँखें, गर्दन, गला, दोनों हाथ, पीठ, पेट, दोनों पांव, पूरा शरीर स्थिर है। शरीर में कोई गति नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, चेहरे पे तनाव नहीं। सौ प्रतिशत ध्यान में लगाएंगे। पूरा शरीर स्थिर है। अब अपने श्वास पे ध्यान लेके जाएंगे। आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को देखना है। श्वास की गति को बदलने का प्रयास नहीं करना है। जैसी भी श्वास आ रही है उसे आने दें। धीरे धीरे श्वास धीमी और मध्यम और गहरी हो जाती है। शरीर स्थिर है, श्वास मध्यम है। अब अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र के ऊपर लेके जाएंगे। स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे और मूलाधार से ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्थिर होता है। हमारी जो जननेंद्रियां हैं, जनन अंग हैं, उनके पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी में जो स्थान है वह स्वादिष्टान चक्र का स्थान है। अपना पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे लेके जाएंगे। स्वादिष्टान चक्र के स्थान पे नारंगी रंग के प्रकाश के घेरे को अनुभव करेंगे, विजुलाइज करेंगे। किसी भी चक्र को विजिबल करने का तरीका है, पहले उसे विजुलाइज करें और बार बार अभ्यास से उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। स्वादिष्टान चक्र को विजुलाइज करेंगे। नाभि से नीचे, मूलाधार से ऊपर, जननेंद्रिय के पीछे पूरा ध्यान स्वादिष्टान पे लेके जाएंगे। नारंगी रंग का दिव्य प्रकाश का घेरा एक चक्र वहाँ पे विजुलाइज करेंगे।
सारी चीज़ें छोड़ के, सारे प्रयास छोड़ के पूरा ध्यान स्वादिष्ठान पे लगाना है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्थान है ये। ब्रह्मचारिणी देवी की शक्ति स्वादिष्ठान चक्र में है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। नारंगी रंग का दिव्य प्रकाश। अब इस चक्र का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे रहेगा और बीज मंत्र है वम। आप मुंह को बंद करके मन ही मन बीज मंत्र वम का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे रहेगा। यदि किसी प्रकार चक्र में वाइब्रेशन हो रहा है तो उसे होने देंगे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। या नीचे वाले चक्र में या ऊपर वाले चक्रों में किसी प्रकार का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उसे स्वीकार करेंगे। मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे और पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वादिष्ठान चक्र के स्थान पे 6 पंखुड़ियों वाले एक कमल के पुष्प को विजुलाइज करेंगे। पवित्र दिव्य पुष्प, कमल पुष्प जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं, विजुलाइज करेंगे। धीरे धीरे यह पुष्प खिल रहा है और इसकी पंखुड़ियां बंद अवस्था से खुली अवस्था में आ रही हैं। जैसे जैसे यह पुष्प खिल रहा है, स्वादिष्ठान का दिव्य प्रकाश, इस चक्र की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। यह दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका पूरा शरीर, शरीर का हर अंग, शरीर की हर कोशिका इस दिव्य प्रकाश से भर गई है। आपका शरीर चारों ओर इस दिव्य प्रकाश के घेरे से सुरक्षित हो रहा है।
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, तुम सभी प्राणियों में इच्छाओं के रूप में, कामनाओं के रूप में और इन इच्छाओं कामनाओं को संतुष्ट करने वाली, पूरी करने वाली शक्ति के रूप में, रचनाकार ब्रह्म की शक्ति के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में विद्यमान हो। मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर के ऊपर रखेंगे, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण से उत्पन्न हुई ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से भरा है। अफर्मेशन लेंगे, संकल्प दोहराएंगे 100% विश्वास के साथ। इस अफर्मेशन को दोहराएंगे, इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं पवित्र हूँ, आई एम होली। मैं शरीर से, विचारों से, प्राणों से, शब्दों से पूरी तरह पवित्र हूँ। मैं संयम से भरा हूँ। मैं आत्मसंयमी हूँ। तपश्चर्या, स्वाध्याय, तप, संयम, ये सब मेरे गुण हैं। मैं क्रिएटिव हूँ। मैं इनोवेटिव हूँ। मैं चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से करने का प्रयास करता हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। सारे प्रयासों को छोड़ देंगे। पूरा ध्यान शरीर के चारों ओर जो प्रकाश है, शरीर के भीतर जो प्रकाश है, उसके ऊपर रखेंगे। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम शक्ति देवी, परमात्मा, शक्ति रूप, ईश्वर, अस्तित्व, प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन ईश्वरीय हो, देवी हो। हम बुरी चीज़ों से बचें और शुभ की यात्रा में, शिव की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज के इस ध्यान के लिए मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि ध्यान के क्षण निरंतर हमारे जीवन में आते रहें और हम परम चेतना को जानने का ये जो प्रयास है, इस प्रयास में निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारा जीवन सफल हो, हम व्यर्थ की चीज़ों से बचें
और हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें, हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। धीरे धीरे जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम। कैसा रहा मित्रों आज का ये दिव्य ध्यान? हमारी इस यात्रा को हम जारी रखने का प्रयास करेंगे। कल नवरात्रि के तीसरे दिन हम आगे की ये यात्रा जारी रखेंगे। 7 दिन तक हम 7 चक्रों को जागृत करेंगे। 8वें और 9वें दिन हम विशेष चक्र साधना ध्यान करेंगे, जो कि सभी प्रकार की साधनाओं में सर्वोच्च स्थान रखता है, जो कि थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे एक अलग ही स्तर पे ले जाता है, चेतना के अलग ही स्तर पे ले जाता है। और उसकी तैयारी के तौर पे हम ये जो ध्यान कर रहे हैं नियमित रूप से, ये उसकी तैयारी है एक तरीके से। तो आपके लिए नवरात्रि का पर्व मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है। आप सभी का धन्यवाद। किसी प्रकार के सुझाव हों या कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माता दी।